जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया उन सभी अवामी नुमाइंदों के लिए जो मुख्तलिफ़ कस्बों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काम करते हैं उनके लिए कुछ नए ऐलान कर चुकी है। और ऑलरेडी हम देख रहे थे कि यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो इक़दामात मकामी सतह पर इंतज़ामिया उठा सकती है या उठाना उसके डोमेन में होता है, वो चीज़ें वो करना भी चाह रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें कम रह गई। अब मरकज़ की तरफ से भी जवाब आया है और पार्लिमानी पैनल की जो सिफारिशात थी उसके सामने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है मरकज़ी हुकूमत ने। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मुंतखब जो काउंसलर्स हैं, उनकी ना सिर्फ ऑनरेरियम जो है उसके बढ़ाने की बात कही जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ सिक्योरिटी का मसला जो है वो काफ़ी पेचीदा है। सरकार इस पर काफ़ी सख्ती के साथ काम करना चाह रही है और इसी के तहत यूटी लेवल पर तमाम जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मुंतखब काउंसलर्स को अब हुकूमत की जानिब से सुपरविज़न के लिए गाड़ियाँ भी दी जाएंगी जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर उनके साथ निगरानी करते हुए भी नज़र आएंगी। दो बड़ी बातें हैं जो सरकार की तरफ से अनाउंस न सिर्फ की गई हैं बल्कि जवाब भी दिया गया है कि सयाहती मकामात की तलाश के लिए अवामी और निजी सरमायाकारी का जो मॉडल है यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है। सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा गया कि टूरिस्ट का बड़ी तादाद में आना बताता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन या सिनारियो कितना इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, ये सरकार का मौक़िफ़ है। दरअसल यूनियन टेरिटरी में जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं और इसके अलावा कमेटियां हैं, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मौजूदा उसूलों के मुताबिक, सरकार के मुताबिक जल्द ही निगरान गाड़ियाँ जो हैं वो मिलेंगी। और इसकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट्स मिली हैं कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जिनको धमकियाँ मिली हैं, जिनकी अभी भी जिनको गवर्नमेंट लेवल पर शायद सिक्योरिटी उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं की गई है, जिनको ख़तरा आज के वक्त में है, सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। तो खुफिया इदारों की जो इनपुट्स होती हैं उनको कभी भी उन पर गैर संजीदगी का मुजाहरा अगर होता है तो शायद ये ख़तरनाक साबित हो सकता है मुस्तकबिल में। इसलिए हुकूमत ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि खुफिया एजेंसियों की जो इतलात है धमकियों के हवाले से वो सामने रखते हुए ये फ़ैसला मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने लिया। साथ ही पार्लिमानी दाखिला जो स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला उमूर है, उसको ये इतला वज़ारत दाखिला की तरफ से दी गई है। पार्लिमानी कमेटी जो थी, जो इस वक्त भी यूटी के अंदर सारी सूरत हाल है उसको भी देख रही है, उसने सिफारिशात जो की थी उसकी बिना पर जवाब सरकार ने तैयार किया, उस कमेटी के सामने रखा। कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है उसमें सिफारिश की थी कि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप फौरी तौर पर क्या करें कि तमाम जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, चाहे वो काउंसिल्स के अंदर हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर हैं, मुनासिब सिक्योरिटी और साथ ही साथ अकोमोडेशन या रिहाइश की बंदोबस्त भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और म्यूनसिपल काउंसिल्स कमेटी के मुंतखब नुमाइंदों को साथ ही ये जो गाड़ियाँ देगी, इनके लिए जो फ्यूल चार्जेस होंगे, जो अखराजात होंगे तेल के लिए, फ्यूल के लिए, ऑयल के लिए, वो सारी भी सरकार उठाएगी। ये क्लियर कर दिया है क्योंकि गाड़ियाँ जल्द से जल्द फराहम करने की सिफारिश की गई थी, तो उसी के हिसाब से हुकूमत ने जवाब दिया है। एक्शन टेकन रिपोर्ट वज़ारत दाखिला ने इसमें जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी विंग, इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनमें CID है, IB है, इनकी सिक्योरिटी की दर्जाबंदी या ख़तरे के इदराक की रिपोर्ट जो है उसी की बुनियाद पर अब हर एक फ़र्द को जो काउंसिल है, बिलखुसूस काउंसिल के अंदर या कमेटियों के अंदर, उसको सिक्योरिटी फराहम करने का ज़िम्मा सरकार का है। और वज़ारत दाखिला के मुताबिक उन्हें इस वक्त ये काम बखूबी निभाना है, जिसके तहत काम चल रहा है। सरकार ये मानती है कि सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी SRCC के ज़रिए वक्तन फ़क्तन जो है सिक्योरिटी का जायज़ा भी लिया जाता है, जिसकी बिना पर सिक्योरिटी विंग के कमज़ोर अफराद के हवाले से जो ज़रूरी सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जाते हैं उस तर्ज़ पर यह काम होता है। वहीं एक और चीज़ पूछी गई थी कि म्यूनसिपल काउंसिल्स और कमेटियाँ जो हैं, इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, उनको निगरान गाड़ियाँ फराहम करने के साथ साथ मजाज अथॉरिटी ने, तो सरकार के मुताबिक मजाज अथॉरिटी जो है यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने इसको तजवीज़ को मंजूर कर लिया है, सिफारिशात मान ली हैं। यूटी के अंदर जो ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनकी ऑनरेरियम का या सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुराद का या जो तनख्वाह है वो सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है कि ये यूटी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, जो वहाँ की हुकूमत है, वो मेरिट के मुताबिक तहकीकात करेगी, जांच करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट मरकज़ को सौंपी जाएगी, उस बिना पर काम होगा। सिक्योरिटी का ज़िम्मा हमारा है वज़ारत दाखिला के मुताबिक, और जब ऑनरेरियम की बात होगी तो वो यूटी लेवल की जो इंतज़ामिया है उसके डोमेन में है, जिस पर सरकार ने जवाब दे। तो अवामी नुमाइंदों के लिए बड़ा एक अच्छा इस साल का, साल 2023 का अभी आगाज़ तो नहीं हुआ है, लेकिन आखिरी लम्हात में 22 में ये एक नवीद सुना दी गई है। होप्स हो कि इससे चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, लेकिन कामकाज भी उतना बेहतर हो सकता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ साथ, और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि हुकूमत की जानिब से वक्ती तौर पर जो इनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ़ काउंसिल्स के अंदर है, कमेटियों के अंदर है,
وہ بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے، تاکہ مقامی سطح پر مشکلات مزید کم کی جا سکیں جو اس وقت عوام کو درپیش ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔